तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करने वाले इरेडा कंपनी के ऊपर। तो जैसे कि सभी लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं रिन्यूएबल सेक्टर का है यहाँ पर ये स्टॉक, और इसमें एक गिरावट है 1.5% का लगभग कल गिरते हुए नजर आए। तो अगर इसका आप जानोगे तो एक अच्छा खासा इसका जो ब्रोकर ने यहाँ पर इसका टारगेट दिया, बेटर दिया, 5 साल के लगभग का इसका टारगेट दिया अपसाइड का मूवमेंट का, जो बहुत बेटर है। और टारगेट भी आपको बताएंगे। अगर इरेडा कंपनी देखोगे तो जो रिन्यूएबल सेक्टर है, जो ये टाइम पे सरकार पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, इस सब पे बहुत वर्क कर रहा है। तो अगर देखोगे तो इरेडा भी एक अच्छा खासा इसमें मल्टी बैगर स्टॉक ये टाइम पे बन सकता है। अगर हम देखेंगे तो इरेडा में गिरावट आया है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो इरेडा में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें बहुत कम देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बाहर वॉर चल रहा है और ऑलमोस्ट मार्केट गिर रहा है। इसके साथ ही इरेडा भी गिर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए गिर रहा है, लेकिन इरेडा एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। अगर हम यहाँ पर देखोगे तो 1 वीक में इरेडा 3% के लगभग गिरा, और 1 मंथ में देखोगे तो 19% के लगभग का रिटर्न दिया। अगर हम 1 ईयर में देखेंगे तो देख सकते हो 324% का रिटर्न दिया, जो बहुत बेटर रिटर्न है। अगर 1 साल में पैसा देख सकते हो आप कितना बेटर रिटर्न दिया, 324 का इरेडा स्टॉक। तो अगर इसका डाटा देखें तो चलिए डाटा पे आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ओपन हुआ था 254 पे, हाई लगाया था 258 और लो लगाया था 251। यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम की तो देख सकते हो 1,50,00,000 के लगभग का अपने को वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत कम वॉल्यूम है जो स्टॉक है उसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट में गिरावट में जो यहाँ पर सेल कर रहा है, जो भी यहाँ पे छोटे प्लेयर सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी बड़े नहीं। अगर क्वांटिटी बड़े रहते तो यहाँ पर अपने को वॉल्यूम भी बड़ा दिखता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम छोटा दिख रहा है। अगर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 300 करोड़ के लगभग का ट्रेड वॉल्यूम है। और यहाँ पर डिलीवरी बात करें तो आप देख सकते हो डिलीवरी यहाँ पर बेटर अपने को देखने को मिला है 34%। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, ना कम ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, बहुत कम भी नहीं बोल सकते। लगभग 34%, 34% का डिलीवरी तो बहुत बेटर है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो नॉर्मल वॉल्यूम आता है वो देख सकते हो बहुत कम है, 1,50,00,000 के लगभग का वॉल्यूम है। मार्केट अगर गिर रहा है और गिरते में अपने को वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो समझ लो कि वो शॉर्ट टर्म का गिरावट है, क्योंकि वॉल्यूम उसमें है ही नहीं। गिराने वाले जो है वो छोटे क्वान्टिटी वाले, इसके लिए यहाँ पर मार्केट जो है, ये जो स्टॉक है इरेडा, वो गिर नहीं रहा है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेटर है। इरेडा स्टॉक रिन्यूएबल सेक्टर का है और बहुत बेटर ये परफॉर्मेंस करेगा। इसका टारगेट भी ब्रोकर लोग दिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले इसका आपको फंडामेंटल बता लेते, फंडामेंटल इसका कैसा। तो चलिए फंडामेंटल यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कैप यहाँ पर 70,000 करोड़ के लगभग पहुंचते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका बात करें करंट पीई का तो 51 का करंट पीई है, जो ठीक ठाक है टाइम पे। अगर इसके जो सेगमेंट में है ये अपने चौथे नंबर पे आता है, देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पे। अगर हम इसकी बात कर ले जो रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू अभी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे इसका रेवेन्यू चल रहा है। ईयर ऑन ईयर इसका रेवेन्यू अपने को ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो 1500 करोड़ का लगभग का रेवेन्यू अपने को देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट बात करें तो आप अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी बहुत बेटर, ऑल टाइम हाई पे अपने को नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 384 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पर अपने को दिख रहा है अभी। अगर नेट प्रॉफिट ये जिस हिसाब से इरेडा तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी अपने को आगे और बेटर देखने को मिलेगा। बस ये जो इसका इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जो अदर्स इंटरेस्ट जो लगाते हैं कंपनी, उसमें अपने को इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। बस ये अगर देखोगे तो इंटरेस्ट वक्त के साथ हमें कम होते हुए देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। अगर हम इसकी बात करें डेट की तो कंपनी पे डेट काफ़ी है, और यहाँ पर रिजर्व की बात करेंगे तो 6,000 करोड़ के लगभग का रिजर्व है। और यहाँ पर देख सकते हो जो टोटल एसिड है, इरेडा अपना एसिड देख सकते हो 50,000 करोड़ से 62,000 करोड़ के लगभग यहाँ पर अपना एसिड बढ़ा लिया है। अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करोगे तो 75 पूरा हाई पे इसका प्रमोटर होल्डिंग है। आप देख सकते हो 75 का प्रमोटर होल्डिंग है। एफआई यहाँ पर 2% किया है, 2.5% के लगभग अपने को देखने को मिल सकता है। और डीआई को देखोगे तो ना के बराबर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ने अपना 21% के लगभग का होल्डिंग रखा हुआ है। और यहाँ पर जो सेल कर रहा है आप देख सकते हो, पहले 22% का लगभग था, अभी 21 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सेल कर रहा है वो कौन कर रहा है,
और यहाँ पर सेल कर रहा है रिटेलर लोग छोटे क्वांटिटी में, उनको शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए रुके वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए इरेडा स्टॉक में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो एक बेटर स्टॉक यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता है आपको। हम इसको चार्ट पैटर्न पे लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो इरेडा का 5 साल का जो यहाँ पर बताया गया है प्राइस कहाँ तक जा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ब्रोकर बताए और जो यहाँ पर बताया वो इसलिए बताया कि इरेडा स्टॉक के पास जो ऑर्डर बुक है, यहाँ पर जो इरेडा के पास जो ऑर्डर है ऑलमोस्ट वो करोड़ों में ऑर्डर है और बहुत बेटर ऑर्डर इनको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो ऑर्डर है लेकिन आगे भी और ऑर्डर मिल सकते हैं। उसके हिसाब से जो यहाँ पर इरेडा कंपनी का बताया गया है 2025 तक यहाँ पर 352 जा सकता है ऑलमोस्ट। यहाँ से 2024 के लास्ट तक ही यहाँ से 352 350 टच कर देगा। अगर हम 2026 में देखें तो ब्रोकर के हिसाब से 2026 तक ही 428 तक जा सकता है। ये और जल्दी 428 टच कर देगा। ये तो 2026 का टारगेट दिया है। अगर 2027 तक देखें तो 590 का टारगेट दिया है, तो 590 का और जल्दी ये टच करेगा अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है ये टाइम पे उसके जैसा चलता रहा। तो अगर 2028 में देखेंगे तो यहाँ पर 665 का टारगेट दिया है और 2029 में देखेंगे तो 804 और 2030 में देखेंगे तो 914 के लगभग का टारगेट दिया है। अगर आप ब्रोकर के हिसाब से देखोगे तो ये टारगेट अपने को देखने को मिला है, लेकिन अगर हम वही खुद अगर एनालिसिस करें और जो हिसाब से इरेडा के पास ऑर्डर बुक है, ऑर्डर है उसके पास करोड़ों का और जो हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये सब जो टारगेट है वो वक्त से पहले यहाँ पर हिट करते हुए हमें नजर आएंगे। आप देख सकते हो 2030 में 914 का टारगेट लिया, लेकिन आप देखोगे तो और जल्दी यहाँ पर 914 का हिट कर सकता है। 2027 तक ये आराम से 914 का टारगेट हिट करते हुए नजर आएगा जिस हिसाब से अभी चल रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न क्या कहता है तो इसके चार्ट पैटर्न पे हम आपको लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इरेडा जो है वो एक बेटर कंपनी है और यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट अपने को देखने को मिली है ये टाइम पे और अभी भी गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक रेंज पे अगर गिरा तो यहाँ पर 240 के लगभग लेवल पे अभी आते हुए हमें नजर आ सकता है। तो 240 के लेवल पे आया तो यहाँ से एक रिवर्स मारते हुए हमें दिख सकता है। अगर इरेडा 275 का लेवल को यहाँ पर पार कर दिया तो एक हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, अच्छा खासा लेवल। अगर अभी देखोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो 240 के लेवल से यहाँ पर रिवर्स मारते हुए हमें दिख सकता है ये टाइम पे। तो इरेडा जो है वो एक रेंज में ये टाइम पे देख सकते हो आप। जो ये रेंज है ये रेंज आपको दिखा देता हूँ, ये रेंज आप यहाँ पर देख सकते हो। इरेडा जो है एक रेंज पे फंसा हुआ। आप ये रेंज को देखोगे तो इरेडा जब भी ये रेंज के टॉप पे जा रहा है मार्केट में सेलिंग आ रही है, ये यहाँ पर बॉटम में जा रहा है मार्केट में अपसाइड हुआ और फिर मार्केट यहाँ कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद मार्केट फिर यहाँ पर बॉटम पे आया, फिर मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। फिर यहाँ पर देख सकते हो टॉप पे जब भी मार्केट आया यहाँ पर अगेंस्ट सेलिंग देखने को अपने को मिला। आप देख सकते हो मार्केट में एक सेलिंग अपने को देखने को मिला इरेडा में। क्यों? क्योंकि ये टॉप से नीचे आया है। आप देख सकते हो ये जो टॉप है इसका, इरेडा का टॉप कहाँ बना था 309 रुपये के लगभग टॉप का, फिर सेलिंग देखने को मिला। तो अगेंस्ट मार्केट अगर यहाँ पर 240 पे है तो 240 से अपने को रिवर्स मार सकता है, नहीं तो अगर 240 से नीचे आया तो मार्केट हमें बॉटम पे जाते हुए दिख सकता है। तो अगर 240 से नीचे आए तो बॉटम से हमें एक अच्छा खासा रिवर्स मारते हुए दिखेगा। तो आपको ये अपडेट कर दिया जाएगा अगर बॉटम पे कब आएगा, अगर 240 का लेवल यहाँ पर ड्रॉप किया तो। अगर देखोगे तो अभी एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अगर वो रेंज बताए आपको तो रेंज आप यहाँ पर देख सकते हो 275 और 240 के रेंज में। तो ये रेंज में यहाँ पर मार्केट अप डाउन कर सकता है। मार्केट यहाँ से ब्रेक किया तो अप जाएगा, मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो डाउन जाएगा। तो ये रेट का। और बाकी कंपनी का जो है वो लॉन्ग टाइम का परफॉर्मेंस देखो, कंपनी का जो लॉन्ग टाइम का परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर है। ऑर्डर बुक भी इसके पास बहुत बेटर है और एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करा। अगर आज जो गिरावट देखो, जो कल का गिरावट आया वो ऑलमोस्ट डाउ जोन और अपना इंडियन मार्केट भी गिरा है, मिड कैप भी गिरा, इसके वजह से आया। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए गिरना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट जाएगा। तो आपको बता दिया हो टारगेट भी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर कोई बाय टिप नहीं है यहाँ पर सेल या बाय का, बस एक एजुकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।